की राजधानी दिल्ली के लिए आफत काल बनकर आई है, वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। मॉनसून की दस्तक ने दिल्ली वालों को राहत तो दी, लेकिन मुसीबत भी बेहिसाब पैदा हो गई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर डरा रहा है। एक बार फिर यमुना के खतरे के निशान ने फिर दिल्ली वालों की परेशानियों को बढ़ा दिया। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल ये कि आखिर दिल्ली में सैलाब काल का पूरा सच क्या है। पनाह मांगती राजधानी यमुना का चढ़ गया पानी। मैनेजमेंट प्रोग्राम धड़ाम, बाढ़ में बह गया प्लान। दिल्ली पर सैलाबी आफत, अपनी अपनी सियासत। और बाढ़ के ऊपर तो ऐसा हो गया कि उससे आज हर व्यक्ति उनको चुनने पर अपनी जो भूल हुई है उस पे आज अफसोस कर रहा है, आंसू बहा रहा है। पानी पानी दिल्ली पर मचा सियासी बवाल कि कुछ जिम्मेदारियां एलजी साहब के पास हैं। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जिम्मेदारी एलजी साहब के पास है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जो बाकी चुनी हुई सरकार की बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की जिम्मेदारी हमारे पास है, वो हमें निभाने दें। कौन सच्चा, कौन झूठा, सबसे बड़ा सवाल। ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। नहीं, क्लैश नहीं, सब मिलके काम करेंगे। दिल्ली में सैलाब काल का पूरा सच क्या है? देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ बारिश की जो डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराती हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सैलाबी संकट अभी भी मुंह बाएं खड़ा है। एक तरफ दिल्ली में सैलाबी सितम जारी है, तो दूसरी तरफ इस बाढ़ ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल है कि क्या मीटिंग नहीं हुई? क्या इसलिए दिल्ली डूब गई? बैठक नहीं बुलाई? क्या दिल्ली में इसलिए बाढ़ आ गई? बहाना, सिर्फ बहाना। हर कोई बहाने बनाने में लगा है, लेकिन दिल्ली की जनता की किसी को नहीं पड़ी। डूबे तो डूब जाए, सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। सोचिए, ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का, लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है कौन? आईटीओ, राजघाट, लाल किला और जहां तक आपकी नजर जाएगी, दिल्ली दरिया बनी नजर आएगी। दिल्ली को पेरिस, लंदन बनाने का सपना दिखाने वाले दिल्ली को डुबाने पर आमादा हैं, लेकिन जनता से ज्यादा उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही है। बारिश और बाढ़ के बाद दिल्ली में कीचड़ का ऐसा मकड़जाल फैला है जिसे देखकर डर लगता है। डर महामारी फैलने का, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ की तबाही के बाद एक नई मुसीबत आ खड़ी है, जिससे महामारी का खतरा मंडरा रहा है। मौत होने से जगह जगह बीमारी और रोग फैलने का खतरा बढ़ गया है। सवाल है कि अगर वक्त रहते इन मवेशियों के शवों को नहीं हटाया गया तो बड़ी आफत आ सकती है। इसके साथ ही महामारी फैलने के खतरे की दूसरी वजह है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की ये घुसपैठ, जो बाढ़ की शक्ल में मुसीबत का सबब बनी हुई है, और ये पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। एनडीआरएफ, सेना और प्रशासन की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। इस बीच आज सुबह जैसे ही दिल्ली वासियों की नींद खुली तो पता चला कि दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। रविवार शाम होते होते दिल्ली के कई जलमग्न इलाकों से पानी हटा तो लोगों ने चैन की सांस लेनी शुरू कर दी, लेकिन आज सुबह फिर वही हुआ जिसका डर था। सुबह 6 बजे से ही यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। हालात ऐसे हैं कि अब यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ता ही जा रहा है। फिर से बाढ़ की टेंशन सताने लगी है। यमुना का जलस्तर कम हुआ तो आज सुबह 9 बजे के बाद फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। इस वक्त मैं आईटीओ पुल पे हूँ और साफ तौर से आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो यमुना नदी का जो पानी है उसका बहाव किस तरह से यमुना नदी बह रही है और इसमें करंट कितना हाई है, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह 5 बजे यमुना नदी का जो जलस्तर था वो 205.45 मीटर था, तो वहीं 9 बजे यही जलस्तर
क्रॉस करके 205.58 पर पहुंच गया। तो यानी कि अभी भी जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अब दिल्ली में बारिश नहीं होगी। दिल्ली का जो स्थिति है अभी हमारा मॉडरेट रेनफॉल का ही उम्मीद है, ज़्यादा भारी वर्षा का हम पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे हैं। तो इसके चलते मेन जो फोकस एरिया है हमारा आपका थोड़ा साउथ में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र और ईस्ट की तरफ आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा, ये रीजन हमारा ज़्यादा फोकस में है अभी। यमुना में अगर खतरे के निशान की बात करें तो 205.33 मीटर है, जबकि वहीं आज सुबह 10 बजे ये 205.70 मीटर हो गया। आप देखिए मेरे पीछे ये निगम बोध घाट से होते हुए सामने यमुना बाजार की तरफ जाने वाला रोड है और उसके हालात आप देखिए। ये पूरी मेन सड़क थी जिसमें कनेक्ट होता था यमुना बाजार और लोगों की आने की शुरुआत हो चुकी है। तो लोग लगातार इस सड़क से गुजरने को लेकर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है आप खुद देख सकते हैं। और आप सामने देखेंगे जो यमुना बाजार था, जब भारत 24 न्यूज़ चैनल ने पहले दिन दिखाया था कि पानी भरने की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं खुद वहाँ गया था, लेकिन इस वक्त उस इलाके का पूरी तरह से लोगों से कनेक्टिविटी छूट गई है। ये बात करते हैं कुछ लोग हैं कि सर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो समझ लो हालत ख़राब हो गई है। एनडीआरएफ वाले थोड़ी मदद कर रहे हैं, थोड़ा प्रशासन की तरफ से नाव लगती थी, प्रशासन की तरफ कोई नाव नहीं मिली हमारे को। देखिए ये आईटीओ की तस्वीरें हैं जहां भारत 24 रिपोर्टर पूजा यादव ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये समझने की कोशिश की कि कैसे दिल्ली की जनता इस बाढ़ से जूझ रही है, करा रही है। दिल्ली वासियों के लिए ये बाढ़ किसी जल युद्ध से कम नहीं है, जिससे कब तक लड़ना पड़ेगा कहना मुश्किल है। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ? परेशानी हो रही है मैम, सुबह शाम दोनों दिक्कत हो रही है। एक तो 7 बजे की ड्यूटी है, कभी कभी तो वापस भी होना पड़ता है। आप सरकार से अपील करोगे कुछ करें, कब तक हम ऐसे परेशानी झेलते और अभी रहेंगे? तो आपको और राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि यमुना का फिर से जलस्तर बढ़ने लगा और आईटीओ पर पानी कम नहीं हो रहा। तो मैम हम कैसे करेंगे फिर? हमें तो ड्यूटी आना, ड्यूटी करेंगे तो कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे क्या? किस किस तरह की परेशानी हो रही है? रास्ते से परेशानी हो रहे हैं, जमने भरे हुए हैं और रास्ते नहीं मिल रहे हैं। 6 बजे घर से निकलते हैं, बस भी नहीं मिलते, कभी वापस जाते हैं, कभी ड्यूटी करते हैं। बच्चे को तो कैसे इलाकों में बाढ़ का पानी उतरता है, लेकिन हालात अभी डरावने हैं। और वक्त एक ब्रेक का, उससे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर।